नाबालिग बेटी को घर से उठा लिया गया आपकी पुलिस के द्वारा। गंगा घाट कोतवाली एसएचओ अनुराग सिंह, मैं लखनऊ में था महोदय। मैंने फिर से फ़ोन किया उनको कि सर ऐसा आपने क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, मैं दिखाता हूँ कि पुलिस होती क्या है। साहब, अगर ऐसे एसएचओ ठाकुर थानों में तैनात रहेंगे, नाबालिग बच्चियों, जैसे आपने महोदय एक दिन कहा था कि इस चौराहे पर किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अत्याचार अनाचार होगा तो अगले चौराहे पर उसको राम राम सत्य होगा। कहाँ महोदय, कहाँ महोदय, ये तो हमको बताएं। विगत 2 महीने हो चुके हैं, आपका एसएचओ मुझे तान के घूम रहा है और ये बोल रहा है मैं ठाकुर हूँ, मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ, उसकी वीडियो दे रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। महोदय, मेरी पत्नी और बेटी को कुछ इस एसएचओ ने केवल मृत्यु की शैया पे सुलाने के लिए उठाया था, उसका शोषण करने के लिए उठाया था। इतना शोषण मेरी पत्नी का और मेरी बेटी का किया कि मेरी बेटी का 258 बीपी हो गया महोदय। घंटों तक उसको थाने से जाने नहीं दिया गया, नाक रगड़वा लिए मेरे एसएचओ ने मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के अपने जूते पर तब जाने दिया कि बोलता है मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। महोदय, क्या अब ये ठाकुरवाद चल रहा है, तभी इन सब पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है महोदय? क्या इस देश में ब्राह्मणों का, इस प्रदेश में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं? महोदय, मैं आपसे इतना थक चुका हूँ कि मैंने एक दिन अपने घर पे यहाँ तक कि मन आ गया कि मैं किसी मुस्लिम परिवार को अपना घर बार बेच के यहाँ से पलायन कर जाऊँ। इतना मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है आपकी पुलिस के द्वारा कि मैं स्कूल प्रशासन से समझौता कर लूँ, अपना ईमान दीमान सब बेच दूँ, लेकिन महोदय मैं नहीं झुक रहा हूँ। एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा जो यहाँ से भी प्रस्थान कर गई हैं, दूसरे चार्ज उनको मिल गया है, उन्होंने तो और अत्याचार अनाचार महोदय किया। ऐसा अत्याचार अनाचार महोदय, मैं ब्राह्मणों को कहती हैं दुराचारी, मुझको फाक आउट डॉग कहा जाता है। न्याय मांगना क्या फाक आउट डॉग हो गया महोदय? मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया महोदय कानपुर थाने में। मैं उसका एक एक सबूत दे रहा हूँ कि ये सारे जो उसने पेपर्स महिला ने लगाए हैं, स्कूल प्रशासन ने लगवाए हैं, दबाव देखिए महोदय कि मिशनरियों का कोर्ट के ऊपर आदेश करा लिया 156(3) से मेरे ऊपर मुकदमा लिखाने का, और उस पर कहीं ना कहीं पुलिस परिवार सम्मिलित है। मेरे पिता को स्वर्गीय, मेरे नाबालिग बच्चे को आरजीआईएस पर नाम, जितनी मैंने बार शिकायत की कमिश्नर साहब से उतनी ही ज़्यादा कैंट थाना प्रभारी आदि ने, सब ने उतनी ही अधिक बार मेरे पिता को स्वर्गीय लिखते चले गए। क्या महोदय इतना अन्याय ब्राह्मण परिवार पर? क्यों महोदय, क्या ब्राह्मण इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? महोदय, अब तो अत्याचार अनाचार की ये पराकाष्ठा हो गई है कि मुझको विवश किया जा रहा है कि मैं सनातन धर्म को छोड़ के, मेरी वाणी में शक्ति नहीं आ रही इन शब्दों को बोलने के लिए, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मुझको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा है महोदय। मैं अब सोच रहा हूं कहीं ना कहीं मैं जो ये शिखा मेरे बच्चे की काटी गई, मेरी भी शिखा मैं इनको सबको काट के गंगा जी में प्रवाहित करके मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूं। अब न्याय मांगने की मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है महोदय। मेरा व्यापार सब कुछ प्रभावित कर दिया गया। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को भूखा नहीं मार सकता। इस प्रदेश से पलायन कर जाना ही मेरे लिए ज़्यादा वो रहेगा महोदय, क्योंकि मैं अब मुस्लिम धर्म अपना के अपना कम से कम जीवन यापन तो कर पाऊँगा। महोदय, मुझे जाने की इजाज़त दें।